नमस्कार। जय श्री राम। आज हम पुनः शिवाजी शतकम को प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके प्रथम अध्याय का नाम है कर्तव्य निष्ठा। पहले अध्याय का नाम है कर्तव्य निष्ठा। क्या है कर्तव्य निष्ठा? तो पहले तत्कालीन स्थिति के बारे में जान लेते हैं और शिवाजी के बारे में थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। पहला, शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के किले पर हुआ था और इनके जो पालन पोषण में इनकी माता श्री जीजा माता का ही महत्वपूर्ण हाथ रहा और उन्होंने इनको धर्म रस, वीर रस का कंठ कंठ पर्यंत पान करवाया। कैसे करवाया? तो उसके लिए इन्होंने राम की कहानी, कृष्ण की कहानी, हनुमान जी की कहानी, महाभारत की कहानियां और रामायण की कहानियां, ये सभी कहानियां जितने भी वीर रस की थी सब इनको सुनाई। और इनके पिताश्री ने भी इनकी देखभाल के लिए दादाजी कोंडेव पंत नामक एक वयोवृद्ध व्यक्ति को इनके लिए नियुक्त किया। तो क्या थी उस वयोवृद्ध महापुरुष की विशेषता? तो वो वयोवृद्ध तो थे पर ज्ञान वृद्ध भी थे और राजकार्य के धुरंधर थे। उनको इनके सारी जो शिक्षा के लिए नियुक्त किया और उसका परिणाम क्या हुआ कि शिवाजी जो बाल शिवा है उसके मन में एक बात स्पष्ट रूप से बैठ गई कि दुष्टों का निर्दलन करना है और शिष्टों का परिपालन करना है। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि इन्होंने असंख्य सीता और द्रौपदी जैसी नारियों की चित्कारें, हाहाकार इनके हृदय को भेदन कर रही थी। इनके परिवार के ही कुछ उदाहरण तो ऐसे थे। अब ये घटना कहाँ की है? ये घटना है पुणे शहर की है। पुणे शहर तब उजड़ा हुआ एक गांव जैसा लगता था और ऐसी स्थिति थी कि जो घर मिट्टी के बने हुए थे वो मात्र मिट्टी के ढेर बन गए थे और जिनमें ईंटों का प्रयोग हुआ था वो भी बहुत सारे ढह 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 करके खंडहर मात्र रह गए थे। ऐसे वहां पर एक महल का निर्माण किया जा रहा था जिसका नाम रखा गया था लाल महल। उस लाल महल के बाहर ही दादोजी पंत, बोले तो दादाजी कोंडेव के साथ में बाल शिवा घूमने के लिए निकलते हैं। अब बाल शिवा ये देखते हैं कि ये उजड़ा हुआ है, खंडहर है, ये शहर ऐसा क्यों है, अच्छा व्यवस्थित बसा हुआ क्यों नहीं है, गांव जैसा क्यों नहीं है ये। तो पूछते हैं, दादा यह स्थान उजड़ा और खंडहर जैसा क्यों है? दादा भी सहज उत्तर देते हैं कि ये मुगल आक्रांताओं ने उजाड़ दिया इसलिए ऐसा है। तो कैसे उजाड़ दिया? तो उन्होंने बताया, मुगल आक्रांता आए, उन्होंने लोगों के घरों में आग लगा दी और लोगों को मार मार कर भगा दिया तो ये खंडहर हो गए, यहाँ पर लोग रहते नहीं है ऐसा। तो ये आग किसने लगवाई? बाल शिवा नहीं, बालक इसलिए पूछ रहे हैं कि ये आग किसने लगवाई? तो बोलते हैं बीजापुर के नवाब ने लगवाई। किसके हाथ लगवाई? तो अपने सेनापति मुरार जगदेव को भेजा और उसके द्वारा ये पूरे मंदिरों को नष्ट कर दिया, यहाँ पे गायों और बहुत सारे पशुओं को मार दिया और पूरे गांव को, पूरे शहर को आग लगा दी और कितनी महिलाओं को उठाकर लेके चला गया। तो लोग फिर से क्यों नहीं रहने लगे? वापस क्यों नहीं खेती करते? वापस क्यों रहने नहीं लगे? तो सहज ही कहते हैं कि लोग डरे हुए हैं। दादोजी कहते हैं लोग डरे हुए हैं, मन से कमजोर है, हतोत्साहित है, हल चलाने से देवी प्रकोप आ जाएगा ऐसा ये डरते हैं, देवी का प्रकोप गिरेगा ऐसा इनके मन में भाव है, इसलिए ये डरते हैं, इसलिए ये खेती नहीं करते, इसलिए तो ऐसी स्थिति हो रही है। तो फिर तो सबसे पहले हल हम ही चलाएंगे। बाल शिवा है, पहली बार इच्छा जाहिर करिए और राजा साहब के पुत्र है, तब तो सबसे पहले हल हम ही चलाएंगे। दादाजी कोंडेव जीजा माता के पास जाते हैं, पूरी घटना बताते हैं। जीजा माता भी व्यवस्था करती हैं, सोने के हल की व्यवस्था करती है। आसपास 12 माहौल के लोगों को पता लगता है कि बाल शिवा पुणे में सोने के हल को चलाने वाला है।
बहुत सारे लोग परिवार सहित सोने के हल को देखने के लिए आते हैं। और भी बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, जिनमें पटेल थे, जिनमें ईमानदार थे, जिनमें कुंभी थे। ये बड़े बड़ी पोस्ट हुआ करती थी उस समय। ये सभी लोग आते हैं, देखते हैं, बहुत सारा जमावड़ा लगता है और दो हष्टपुष्ट बेलों को लाया जाता है। एक सुंदर जूड़ा दोनों बेलों के कंधों पर रखा जाता है। सोने के हल को रस्सी से बांधा जाता है। बाल सिवा उसको पकड़े हुए हैं, हल चला रहे हैं, बाल सिवा हल चला रहे हैं और लोग आसपास नारे लगा रहे हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस प्रकार का पूरा माहौल है। तो ऐसा शिवाजी ने क्यों किया? क्योंकि यही कर्तव्य की शिक्षा है कि यदि समाज के कार्य के लिए आगे आना पड़े तो प्रेरणा स्वयं से करना पड़ेगी। स्वयं आगे आने को ही कर्तव्य निष्ठा कहते हैं। ये है, लोग इकट्ठे हुए थे, सभी ने मिलकर के देवी के मंदिर में, वहां पर जो देवी थी, देवी के मंदिर में जो रंभा गड़ा हुआ था, उस रंभा, एक लकड़ी का रंभा गड़ा हुआ था, उस रंभे को उखाड़ दिया। हर हर महादेव का नारे लगाते सबने मिलकर रंभे को उखाड़ दिया और बोले अब डरने की आवश्यकता नहीं है। अब राजा साहब ने स्वयं जो कुछ भी प्रकोप आएगा वो बोले हमारे ऊपर आएगा, अब आप खेती कर सकते हो। ऐसा होता है। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब यहां पर बड़ी विशिष्ट बात है कि अगले दिन एक घुड़सवार आता है। घुड़सवार आता है और उसको देख करके लोग डर जाते हैं। अरे बोले देखो रंभे का असर तो नहीं हो गया, ये क्या खबर लेके आया है? ये सकारात्मक खबर है कि नकारात्मक खबर है? ये किस प्रकार की न्यूज लेकर के आया है? ये कौन आया है? किसने भेजा है इसको? इस बात को जानने के लिए सब उत्साहित होते हैं। कौन आया था ये, इसको जानेंगे अगले अंक में। परंतु इस जो आज की हमने कहानी पढ़ी, यदि इसको आपने ध्यानपूर्वक सुना है तो इसके लिए कुछ प्रश्न है इसमें से कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है उनकी माता का नाम क्या था। तीसरा प्रश्न है उनके पिताजी का नाम क्या था। चौथा प्रश्न है उनका जन्म किस किले में हुआ था। पांचवा और अंतिम प्रश्न है पुणे में जिस महल का निर्माण कार्य चल रहा था जबकि ये घटना बता रहे हैं, उस महल का नाम क्या था, इस कथा के अंतर्गत आया है। तो ये 5 प्रश्न है। अगली बार में इनके उत्तर, यदि इस प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना है तो इस वीडियो को पुनः सुनना पड़ेगा आपको। और ये घुड़सवार क्यों आया था इस बात का पता लगाना है तो आपको अगला अंक देखना पड़ेगा, भाग 2। जय श्री राम।